नमस्कार। तो आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों के बारे में, जिनके जरिए आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, यानी जहां पर आप अपने पैसों को काम पर लगा सकते हो और साथ ही इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की बात की जाए तो फिक्स डिपॉजिट फिलहाल 7% के करीब इंटरेस्ट दे रहा है और ये रिटर्न टैक्सेबल है। पिछले 10 सालों का इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 5% के करीब रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पैसों की वैल्यू मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम 5% के ऊपर का आफ्टर टैक्स रिटर्न कमाना होगा। जनरली सेविंग अकाउंट का रिटर्न 5% से कम होता है। सो अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ने रहने देते हो तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। जहाँ तक एफडी की बात की जाए तो वो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। कई बार एफडी का आफ्टर टैक्स रिटर्न 5-6% के करीब आ जाते हैं, जो कि कोई खास रिटर्न नहीं होता। अगर आप फिक्स रिटर्न के लिए देख रहे हो तो आप एफडी की बजाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ ध्यान दे सकते हो। कई सारे गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। अब ये टैक्स बेनिफिट कितना होगा ये उस बॉन्ड के टाइप पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की जाए तो ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, इवन एफडी से भी, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ गवर्नमेंट की गारंटी आपको मिलती है। तो चाहे कंडीशन कुछ भी आ जाए, गवर्नमेंट आपको आपका पैसा जरूर रिटर्न करेगी और इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद आता है इंडेक्स फंड। अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका है और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई डीप एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास मार्केट का बेसिक नॉलेज है और आप मानते हो कि इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर आप भरोसा रखते हो, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर पिछले 10 साल की बात की जाए तो सेंसेक्स ने पिछले 10 सालों में 16% कंपाउंडेड सालाना रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है और उतना रिटर्न तो कई सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स भी नहीं दे पाए हैं। जब आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि सेंसेक्स इंडेक्स फंड में या निफ्टी इंडेक्स फंड में, तो आपका पैसा उस इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उनमें उनके वेटेज के अनुसार इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आपने सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको उतना रिटर्न मिलेगा जितना सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है। कभी कभी थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर आ जाता है। अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है और आप ये सोचते हो कि अगले 5-10 साल में इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अलग लेवल पर रहेगी और अच्छी खासी स्पीड से बढ़ेगी, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए छोटी छोटी अमाउंट्स हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काफी पॉपुलर है। बहुत सारे लोग एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है। एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अच्छा खासा एनालिसिस करना होगा। आपको एनालिसिस करना होगा उस म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड मैनेजर के स्किल सेट पर भरोसा है और उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। कई बार एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट कर पाते हैं तो कई बार नहीं कर पाते हैं। एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में मेन डिफरेंस ये है कि एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, यानी एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेज करने के बदले में आपसे जो फीस ली जाती है वो ज्यादा होती है। वही इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है। जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि कई बार म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इंडेक्स फंड्स को बीट नहीं कर पाते हैं और तब भी उनकी मैनेजमेंट फी ज्यादा होती है। सो बेहतर है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए जहां पे मैनेजमेंट फी बहुत ही कम है। उसके बाद हम बात करेंगे हेज फंड की। हेज फंड बहुत ही अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती, वही हेज फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो काफी अग्रेसिव होती है, जिसके लिए कई बार वो डेरिवेटिव्स मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन हेज फंड में वैसा नहीं होता। हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी नेटवर्थ काफी हाई होनी चाहिए। अगर आपकी नेटवर्थ अच्छी खासी है तो ही आप हेज फंड में इन्वेस्ट कर पाओगे। वैसे इंडिया में हेज फंड पॉपुलर नहीं है। वही यूएस की बात की जाए तो यूएस में हेज फंड काफी ज्यादा पॉपुलर है। वहां पर तो हेज फंड को मैनेज करने वाले हेज फंड मैनेजर्स ही बिलियनियर्स है। यूएस में हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा है और वहां पर कई सारे अच्छे हेज फंड्स है, जिसकी वजह से हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स उन हेज फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ तक हमने जो इन्वेस्टमेंट के तरीके देखे हैं वो ऐसे तरीके हैं जिनमें आपको खुद को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो उस म्यूचुअल फंड में कौन सा शेयर खरीदना है बेचना है ये काम आपको नहीं करना होता, ये काम वो फंड मैनेजर करता है। सिमिलरली जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता। जब आप हेज फंड में इन्वेस्ट करते हो तब भी आपको कुछ नहीं करना होता, जो कुछ करना है वो हेज फंड मैनेजर करता है। तो इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, हेज फंड ये इन्वेस्टमेंट के इनडायरेक्ट तरीके हैं। अगर डायरेक्ट तरीकों की बात की जाए तो उसमें स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आती है और यहाँ से आगे हमारा पूरा कोर्स इसी के बारे में है।